दोस्तों, टिकट टू फिनाले रेस शुरू हो चुकी है। प्रोमो जो सामने आया है, विवियन को मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि विवियन इतना फास्ट भाग सकता है। लेकिन जो तेज और जो चीता की रफ्तार दिखाई है विवियन ने, भाई दिल खुश कर दिया कसम से। उसके बाद विवियन भी काफ़ी तेज और उसके बाद अविनाश भी काफ़ी तेज। जो चुम पे मैंने बेट लगाई थी कि चुम भागने में लेकिन लड़कों का तो मुकाबला नहीं कर सकती, ये तो बात हकीकत है। चाहे लंबी रेस हो चाहे छोटी सी रेस हो, लड़कों का मुकाबला नहीं हो सकता। ये बात मान लो, स्वीकार कर लो भाई। जब देखा है, देखो, बिग बॉस के अंदर रेसिंग का एक फैक्टर ये है कि तुम्हें अपनी लेन में नहीं चलना होता। एक सबसे तेज भागना अलग होता है, एक वो होता है कि धक्का मुक्की करके आगे निकल जाना, उसे बोलते हैं। ऐसी रेस होती है बिग बॉस के अंदर। अब वहाँ पे कोई ट्रैक तो बिछाया नहीं गया है कि तुम्हें अपनी ही लेन में रहना है। वहाँ तो यही चलता है भाई, धक्का मुक्की मार के आगे बढ़ो और अंडे लो उधर से, और रजत के पास सबसे पहले पहुँचो अंडे लेके। और अंडे भी वो नकली नकली अंडे। अच्छा, एक स्ट्रेटजी यहाँ पे करणवीर की देखी कि वो चुम के लिए अंडे इकट्ठे कर रहा था। चुम को वो ज़्यादा से ज़्यादा अंडे क्यों, ऐसा क्यों कर रहा था वो? क्योंकि वो चाहता है कि टिकट टू फिनाले चुम के पास जाए, चुम जीते इस टिकट टू फिनाले को। उसका रीज़न सिंपल सा है कि मैं तो जा ही रहा हूँ टिकट, मुझे तो टिकट विकेट की कोई ज़रूरत है नहीं। मैं तो जा ही रहा हूँ फिनाले में, और फिनाले वीक में मतलब। तो ज़रूरत किसको है? चुम को है। क्या उसने वहाँ पे शिल्पा का नाम लिया या श्रुतिका का नाम लिया, जो ये दोनों सपोर्ट करते अभी तक आ रहे थे? हाँ, वैसे श्रुतिका को आप ये बोल सकते हैं कि भाई वो तो नॉमिनेट है, वो तो इस कार्य में हिस्सा ही नहीं ले रही है, तो बिल्कुल ठीक है। रजत दलाल, चाहत और श्रुतिका इस कार्य में हिस्सा इन तीनों ने नहीं लिया। लेकिन शिल्पा के लिए तो बोल सकता था ना कि ये अंडा मैं शिल्पा के लिए। मैंने तो कहीं देखा ही नहीं पूरे सीजन में किसने शिल्पा को इस तरीके से इस क्रूशल टाइम पे, चलो पहले सपोर्ट अलग बात थी, किया होगा याद नहीं आ रहा मुझे, लेकिन इस क्रूशल टाइम पे अगर वो सपोर्ट करता तो हम मानते कि हाँ भाई ये कुछ है, फील करता है ये शिल्पा के लिए। लेकिन देखिए, जो फीलिंग्स होती हैं वो चीख चीख के बोलती हैं। एक्शन बताते हैं आपको, बोलना अलग चीज़ें होती हैं, एक्शन बता देते हैं कि ये आदमी किस तरफ जा रहा है। चुम के लिए इसने इकट्ठे करने शुरू किए, इसी वजह से इन लोगों के पास 7 अंडे हो पाए। अविनाश 3 अंडे लेकर आया था, उसने अपना नाम लिखा। ईशा आती, वो भी अगर अंडे लेके आती वो भी अपना ही नाम लिखती। विवियन आता, वो भी अपना ही नाम, अपने ही नाम के अंडे। तो मैं यही कहता आ रहा हूँ दोस्तों, चुम दरांग फैन से, कि चुम दरांग अपने लिए खेल ही नहीं रही है। और ये यहाँ पे जो करण ने चुम का थोड़ा सा सपोर्ट किया है कि उसे फिनाले टिकट दिलाना चाहता है, उसे फिनाले में लेके जाना चाहता है, उसका सिंपल सा रीज़न है कि अगर ये फिनाले वीक में जाएगी तो ये किसी ना किसी की डिज़र्विंग सीट खाएगी। चुम से लगाव वो एक तरफ है, लेकिन चुम किसी की सीट मारेगी वो दूसरी तरफ है। दो फायदे हैं चुम को फिनाले वीक में लेके जाने के। एक तो चुम, क्योंकि खुद वो उसकी खास है, वो खुद चाहता है कि हाँ ये जितना मैं इसे आगे तक लेके जा सकूँ उतना ये चले मेरे साथ। दूसरा, वो किसी की जगह भी तो मार देगी, जैसे रजत दलाल की मार सकती है जगह, जैसे ईशा सिंह की मार सकती है, जैसे कि अविनाश की भी जगह खतरे में पड़ सकती है। तो यही कारण है कि वो एक ही तीर से दो निशाने मारना चाहता है। बहुत चालू आदमी है, बहुत। इसको लगता है कि इसकी कोई चालाकी पकड़ नहीं पाएगा भाई। ए, क्या ही बताएं भाई, चालाक से भी ज़्यादा ये चालाक प्रो मैक्स है। और जो हम सोच रहे थे कि हाँ भाई ऐसी रेसिंग वेसिंग का कोई भी सीन है तो चुम से तो कोई जीत ही नहीं सकता, अब पता चला होगा ना जब असली शेरों से मुकाबला हुआ है। तो जो पहले फ्रेम लेके भागी थी उसमें कौन था? लेडीज लेडीज लोग थे, क्योंकि उसमें विवियन ने पार्टिसिपेट किया नहीं था। अविनाश फ्रेम लेके बाहर खड़ा था क्योंकि वो उस वक्त टाइम गॉड था। चुम को लगा होगा कि हाँ ये तो मेरे लिए बिल्कुल आसान ही है, जैसा मैं पहले भागी थी वैसे ही अब भागना है। लेकिन आ बेटा तू आ। यहीं पे थी, उसके विवियन के बाजू में ही खड़ी थी। विवियन ने जो मारा है टांग,
टांग पे चोट आ चुकी है, पैर में चोट लगी है, इसके गिरी है धड़ाम। और दूसरा करणवीर भी दोनों को दोनों को गिराने वाला कौन है? ये अपना विपियन ने दोनों का शिकार किया है। तो आज मज़ा आया होगा, वैसे तो कल भी मज़ा ही आएगा। लेकिन उसके बाद की कहानी दोस्तों जो आ रही है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। अंडे बेशक विवियन के पास सबसे ज़्यादा आए, रेस जीती है उसने क्योंकि काफ़ी, तो अंडे बेशक विवियन के पास ज़्यादा आए हैं। लेकिन कुल मिला के चुम के पास भी 7 अंडे हैं, क्योंकि करण और चुम लाइक वन पर्सन, इस तरीके से उन्होंने टीम, क्योंकि उन्होंने ये गणित लगा लिया कि देखो 3 अंडे तुम्हारे पास रहते हैं तो भी तुम कहीं नहीं जा रही हो, 4 अंडे मेरे पास रहते हैं तो भी मुझे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, तो अपन लोग मिला लेते हैं अंडों को, और चाहे तुम, हाँ वैसे तो वो चुम को ही आगे लेके जाना चाहता है, तो उसने बोला कि चुम ही तुम ही रहो आगे, तुम दोनों में एटलीस्ट टाई तो हो जाएगा। तो ये यहाँ पे जो ये अंडे का सीन है, ये कोई टिकट टू फिनाले का की गारंटी नहीं है। यहाँ से सिर्फ और सिर्फ बिग बॉस को 2 कंटेंडर चाहिए थे। जैसा पहले टाइम गॉड का होता था सीन के, एक कंटेंडर के लिए पहले टास्क कराए जाते थे, उसके बाद एक टाइम गॉड बनाने के लिए टास्क कराते थे बिग बॉस, तो वैसा ही सीन था। ये जो प्रोमो आया है उसमें यही समझ आ रहा है कि यहाँ सिर्फ वो कंटेंडर को ढूंढ रहे हैं, 2 हो 3 हो, आई थिंक 2 ही मिल सकते हैं क्योंकि इतनी बड़ी अब टीम बची नहीं है, तो 2 मिले उन्हें। अब 2 में भी झगड़ा ये हुआ, आर्ग्यू ये हुई, या ये बलिदान मोड में चले गए। विवियन को ये लगा कि शायद मेरे पास गलती से आ गए हैं ये अंडे, या कुछ भी उसकी इनर फीलिंग रही हो, खबर तो यही है उड़ती उड़ती, तो उसने टिकट टू फिनाले लेने से इनकार कर दिया। या फिर एक एंगल ये भी दिख रहा है कि 7 अंडे चुम के पास थे, 7 ही अंडे विवियन के पास थे, तो टाई हो गया, रद्द हो गया, फिर टाई का मतलब रद्द हो गया। अब यहाँ वो होता है ना, एक एक ओवर का T20 में होता है मैच के, एक एक ओवर का मैच करा लो, रिजल्ट तो लेके आना ही आना है। तो यहाँ सीधे सीधे टास्क को रद्द कर दिया गया है। सिर्फ मैं 2 ही एंगल समझ रहा हूँ इस टास्क रद्द होने का। जो कारण है कि उसके पास भी 7 अंडे, और ये पूरा श्रेय जाता है इस टास्क को रद्द करने का चुम और करण पे, क्योंकि इन्होंने अपने अगर अंडे ना मिलाए होते, एक के पास 4 होते, एक के पास 3 होते, तो सिंपल सिंपल है कि टास्क रद्द नहीं होता, टाई नहीं होता मैच। लेकिन यहाँ तो टाई हो गया। तो एक तो ये एंगल आ रहा है निकल के सामने, दूसरा एंगल ये आ रहा है कि विवियन को इनर फीलिंग आई है कि मेरे पास पता नहीं कहाँ से ये 7 अंडे आ गए, या फिर रजत ने हेरा फेरी कर दी हो अंडों में, कि मैं मतलब ऐसे आया, पता नहीं क्यों बोला होगा उसने ऐसा, आई डोंट नो। तो उसने बोला कि हाँ भाई यही है कंटेंडर, या यही है दावेदार, ऐसा कुछ बोला। फिर उधर चुम ने भी यही बोला कि नहीं नहीं, मैं भी ऐसा नहीं है, मैं भी ऐसा कंटेंडर नहीं बनना चाहता। मैं भी मतलब ये बातचीत आ रही है निकल के, अभी देखिए क्लियर 100% तो कल ही होगा कि क्या बात रही है, लेकिन इतना तो बात पक्की है कि टास्क रद्द हुआ है। 2 कंटेंडर मिलने वाले थे, मिल ही चुके थे एटलीस्ट, साथ साथ जब अंडे मिल गए तो फिर कंटेंडर 2 मिल गए। यहाँ थोड़ी ना रिजल्ट अनाउंस करना है बिग बॉस को कि हाँ भाई ये है टिकट टू फिनाले के लिए। तो टास्क रद्द करने का क्या मतलब बनता है यहाँ पे? उन्हें 2 कंटेंडर चाहिए थे, 2 मिल गए, एक विपिन मिला, एक चुम मिली। करणवीर तो खुद अपने आप को नहीं बनाना चाहता था कंटेंडर, क्योंकि उसे तो चुम उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी है। चुम अगर आगे जाती है तो वो किसी की कुर्सी खाएगी, और वो उसकी दोस्त भी है, आगे जाएगी तो वो काम ही आएगी। कहीं ना कहीं शेर जब मुझ पे अटैक कहीं पे कर रहा होगा तो मैं इस बकरी को आगे रख दूंगा। ये बकरी को साथ में वो इसीलिए लेके चलता है कि जहां शेर मिलेगा इस बकरी को आगे रख दूंगा कि ले शेर, इसे खा ले, अपनी भूख मिटा, मुझे माफ कर। कई बकरियां हैं यार करण के पास। एक तो श्रुति का है, वो तो बकरी नहीं है, बड़ी बैल है वो तो खुद गई कि आओ मेरा इस्तेमाल करो, खुश ना हो तो पैसे वापस। तो ये कहानी है जो नज़र आ रही है। टास्क रद्द हो चुका है। बस ये 2 ही हैं फैक्टर कि एक टिकट टू फिनाले लेने से मना कर दिया विवियन ने कि नहीं इस तरीके से मुझे नहीं चाहिए, दूसरा कि टाई हुआ है कि क्या हुआ है, या फिर चोट लगी है। हाँ एक एंगल ये भी निकल के आ रहा है कि चोट लगी है, लड़ाई लड़ाई हुई है, वैसा वाला भी एक एंगल है निकल के, जो क्योंकि हमने देखा है कि करण
गिर गया था, फिर उसने ऑब्जेक्शन उठाया कि ये क्या है गिराना पड़ना, यहीं पे तुम बिग बॉस हार गए, बड़ी बड़ी बातें हाँकने लगता है। दूसरों के बारे में जजमेंट ये इतनी जल्दी देने लगता है कि अरे इसके घर वाले इसके बारे में क्या सोच रहे होंगे, अरे बाहर वाले तो उसको गधा समझ रहे होंगे, फूल समझ रहे होंगे, अपने बारे में भी तो देख ले कि तुझे लोग क्या समझते हैं, ठिरकुल्ला समझते हैं तुझे भाई। तो बाहर का ये अजम्पशन पहले ही लगाता है और उस खिलाड़ी के ऊपर प्रेशर बनाता है। वो फिर सोचने लगता है कि ओ, क्या वाकई मैं बाहर गंदा दिख रहा हूँगा क्या। ये प्रेशर डालता है दूसरों के दिमाग पे, बहुत चालू आदमी है। तो एक लड़ाई का फैक्टर भी है जो सामने आ रहा है। चोट लगी है चुम को भी, क्या वो करण को बचाने के चक्कर में लगी है? क्योंकि करण गिर गया है तो अगली बार हो सकता था जब रेस हुई तो चुम ने बदला लिया हो कि करण तू साइड बैठ जा, अब मैं देखती हूँ जिसने तुझे गिराया है मैं उसे गिराऊंगी, मैं तुम्हारी दासी हूँ, अब मेरा फर्ज बनता है कि मैं तुम्हारे लिए अंडे बटोरूँ। तो ये उसका एक मोड ऑन हो सकता है। तो बाकी की क्लियर कहानी एक दो प्रोमो और आ जाएंगे तो समझ आ ही जाएगी। बाकी इतनी कहानी क्लियर है कि टास्क रद्द हो चुका है, अभी तक किसी को भी टिकट टू फिनाले का टिकट का टीवी नहीं मिला है। अभी सवाल ये है कि अब यहाँ से बिग बॉस कंटेंडर ढूंढेंगे, पहले दो कंटेंडर ढूंढेंगे, या डायरेक्ट किसी को टिकट टू फिनाले दे देंगे। ये बड़े बड़े सवाल हैं जिनके जवाब अभी मिलने बाकी हैं। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।